हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपनी फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारिता। इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। यानी कि आपका पढ़ना क्या है, आपको संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। और इस संधारित्रों के संयोजन में आपको दो प्रकार के संयोजन पढ़ने हैं। पहला संयोजन जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, जैसे आपके कुछ संधारित्र है, एक संधारित्र ये समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र ये और एक समांतर प्लेट संधारित्र ये। ठीक है। यह इस संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की पहली, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरे संधारित्र की पहली और दूसरी प्लेट। ठीक है इतनी बात। अब श्रेणी क्रम क्या होता है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को उससे अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को उससे अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक है। यानी क्या होता है श्रेणी क्रम में कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को उससे अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत मशीन से, किससे, वैद्युत मशीन, और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपका श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान रहता है। अब हमने मान लिया, जब इसका श्रेणी क्रम संयोजन का हम सूत्र निकालेंगे तो उसमें मान लेंगे कि माना तीन संधारित्र बिंदु ए तथा बी के बीच जुड़े हैं, जिनकी धारिताएं क्रम से C1, C2, C3 है, और प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश का परिमाण है वो Q है। कितना है? Q। अब आप जानते हैं कि एक प्लेट पर प्लस होता है, दूसरी पे माइनस, एक पे प्लस दूसरी पे माइनस, और इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है क्रम से वो V1, V2 और V3 है। ठीक है। अब सूत्र क्या है आपका? C बराबर Q अपॉन V से। यहाँ से आपका जो V है वो क्या बन जाएगा? Q अपॉन C। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसके लिए V1 निकाल लेंगे। तो V1 इसके लिए क्या होगा? Q बटे C1। इसके लिए क्या होगा? V2 बराबर Q बटे C2। और इसके लिए क्या होगा? V3 बराबर Q बटे C3। ठीक है। अब कुल विभव कितना है? कुल जो आपका विभव या विभवांतर है वो V है, और किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसकी आप वैल्यू रख दीजिए। V1 की वैल्यू कितनी है?
Q बटे C1 प्लस V2 की कितनी है Q बटे C2 और V3 की कितनी है Q बटे C3। तीनों ही पद में Q है तो Q कॉमन ले लीजिए आप, तो V बराबर Q आपने कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच चुका है। यह Q आप जब इधर पहुँचाओगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में, तो आपका बन जाएगा V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपने समीकरण फर्स्ट मान ली। ठीक है, इतनी बात। अब यदि मैं यह बात कहूँ कि यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला ऐसा संधारित्र लगाया जाए जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब वह तुल्य संधारित्र कहलाएगा। तुल्य का मतलब इन तीनों के बराबर अकेला, तथा इसकी धारिता तुल्य धारिता C कहलाती है। ठीक है, इतनी बात। यानी कि अगर मैं इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला ऐसा संधारित्र प्रयोग करूं कि जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब वो संधारित्र कहलाएगा तुल्य संधारित्र, और उसकी जो धारिता होगी वो कहलाएगी तुल्य धारिता। अब आप जानते हैं कि जब तुल्य धारिता होगी तो इसका मतलब होगा C बराबर Q/V सूत्र के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ, उल्टा का मतलब ये आपका 1/C हो जाएगा और ये आपका V/Q हो जाएगा। ये आपकी समीकरण सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, अब समीकरण सेकंड के अकॉर्डिंग 1/C किसके बराबर है, V/Q के, और V/Q का मान आपने समीकरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यह इसकी तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त हो गया है। अब इसमें आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट कि इस समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में, सॉरी समांतर को श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में आपको जो C होगी वो मिनिमम प्राप्त होती है, मतलब कम से कम। ठीक है ना, जो आपको C मिलती है वो मिनिमम मिलती है। दूसरी बात, इस श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान रहता है। यानी कि इस क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर जो परिमाण रहेगा आवेश का वो समान रहेगा। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद जो आपका पॉइंट है वो क्या है, इसके बाद पॉइंट ये है आपका कि जब भी कभी आपको V बांटना हो, यानी कि कोई एक संधारित्र किसी वोल्टेज को सहन नहीं कर पा रहा
तो उस वोल्टेज को बांटने के लिए आपका श्रेणी क्रम यूज किया जाता है। यानी कि विभवांतर, जब भी आपको विभवांतर बांटना हो, विभवांतर बांटने के लिए, यानी कि इस क्रम का प्रयोग कब करते हैं हम, जब हमें विभवांतर बांटना हो। ठीक है। और चौथी बात ध्यान रखनी है कि इस क्रम में जो आपकी C1 धारिता होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी, या अनुपात ले तो बराबर कह सकते हैं 1/V1, 1/V2 और 1/V3। ठीक है। यानी कि आपकी जो धारिता होगी वो उसके विभवांतर के व्युत क्रमानुपाती होगी, यानी कि विभवांतर के अनुपात के व्युत क्रमानुपात। सामान्य सी बात यह कह सकते हैं कि C1 अनुपात C2 अनुपात C3 इक्वल टू 1/V1 अनुपात 1/V2 अनुपात 1/V3। तो ये कुछ बातें थी आपकी, यानी कि इसमें आपको सबसे मेन ये बात ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम में आपको जो तुल्य धारिता मिलेगी वो सबसे कम मिलेगी। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो तुल्य धारिता इस पहले सबसे कम संधारित्र की वैल्यू से भी कम आएगी। ठीक है ना। तो चलिए ये टॉपिक आपका पूरा होगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम अपना। अब क्या है आपका, उसके बाद है आपका समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको समांतर क्रम में भी करना है। अब बी पॉइंट पढ़ेंगे हम, समांतर क्रम, यानी कि समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे मान लिया कि आपके पास ये 3 संधारित्र है, ये ठीक है। तो अब आपका आपका जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है वो देखना है हमें। तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। अब हमने मान लिया, और एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच वोल्टेज समान रहती है, विभवांतर समान रहता है। तो माना कि 3 संधारित्र है, C1, C2, C3, बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब बिंदु A को +Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश तीनों संधारित्रों पर बढ़ जाता है। माना इन संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है। ठीक है इतनी बात। और प्रत्येक संधारित्र की प्लेट के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, V है। यानी कि इसकी प्लेट के बीच भी विभवांतर V और इसकी प्लेट के बीच भी विभवांतर V और इसकी प्लेट के बीच भी विभवांतर V है। ये आपका बिंदु B जुड़ा है पृथ्वी से। ठीक है ना कहानी इतनी। अब चलिए करते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है,
आपके पास जो सूत्र है C बराबर Q अपॉन V से, यहाँ से Q निकल जाएगा C इंटू वी। चूँकि बटा कौन है, बटा है Q, किस में, एक Q1 में, एक Q2 में और एक Q3 में। तो इसलिए इस सूत्र से हमने क्या निकाल लिया, Q निकाल लिया। और Q पहले संधारित्र के लिए क्या होगा, Q1 बराबर C1 इंटू वी, Q1 बराबर C1 इंटू वी, Q2 बराबर C2 इंटू वी और Q3 बराबर C3 इंटू वी। तो यहाँ आपके पास वैल्यू निकल गई है Q1 Q2 Q3 की। आपके पास जो टोटल Q है वो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। Q बराबर Q1 की वैल्यू क्या है, C1V प्लस इसकी वैल्यू क्या है, C2V और इसकी वैल्यू क्या है, C3V। ठीक है, इतनी कहानी। V यानी कि प्रत्येक पद में V है तो कॉमन ले लीजिए। तो Q बराबर आ जाएगा V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V इधर बटे में, तो Q बटे V, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपकी समीकरण फर्स्ट हो चुकी है। अब यदि मैं इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला ऐसा संधारित्र प्रयोग करूं, क्या कहा है कि यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला ऐसा संधारित्र प्रयोग करूं जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V हो, तब वो संधारित्र कहलाएगा तुल्य संधारित्र और उसकी जो धारिता होगी वो होगी तुल्य धारिता। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सूत्र के अकॉर्डिंग जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका C बराबर Q अपॉन V और यहाँ से यह आपकी समीकरण सेकंड हो गई है। ठीक है ना, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, आप जानते हैं कि Q बटे V किसके बराबर है, C के, और यहाँ Q बटे V किसके बराबर है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जो C है वो किसके बराबर आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपका तुल्य धारिता का सूत्र बन चुका है समांतर क्रम में, यानी कि ये आपका समांतर क्रम में है। और जो 1/C1 C2 वाला था वो किस में था, वो था आपका श्रेणी क्रम में। अब हम इसके बारे में भी यही पॉइंट चेक करेंगे। इसके बारे में जो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इस क्रम में हमें क्या प्राप्त होता है, C मैक्सिमम प्राप्त होता है। यानी कि जब भी हमें अधिकतम धारिता प्राप्त करनी हो तो संधारित्रों को हमें जोड़ना पड़ेगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में। दूसरी बात आपकी, यदि हमें आवेश को बांटना हो, आवेश बांटना हो, तब भी हम कौन सा क्रम प्रयोग कर रहे हैं, समांतर क्रम। फिर उसके बाद पॉइंट क्या है, इसमें समान क्या रहता है, जो आपकी वोल्टेज है वो प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच समान रहती है। और नंबर 4, आप जानते हैं कि यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा आपका कि जो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 है वो होगा Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 के।
यानी कि आपका जो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 है वो किसके इक्वल होगा, Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3। तो ये पॉइंट आपको कुछ याद रखने हैं। चलिए, यह आपका समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन था। इसके बाद पढ़ते हैं हम किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की या संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब मैं पहले इसमें थोड़ी इंक डाल लूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप। तो अब आपका कौन सा टॉपिक है, अब आपका है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब सबसे पहले संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी भी संधारित्र को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य ही संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत अक्षेत्र में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो वही कार्य जो है वही कहलाता है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वह कार्य ही प्लेटों के बीच वैद्युत अक्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात। अब यदि मैं मान लूँ कि माना संधारित्र को Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब संधारित्र की धारिता कितनी होगी, संधारित्र की धारिता वो होगी C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, और यहाँ से आपका जो V निकल जाएगा वो निकल जाएगा Q अपॉन C। ठीक है ना। अब हम निकाल रहे हैं कार्य, कैसा कार्य, प्लेटों को या संधारित्र को आवेश देने का। तो माना कि संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश, अनंत सूक्ष्म आवेश कितना dq देने में किया गया कार्य dw कितना होगा, v इंटू डी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि उसके प्लेटों के बीच विभवांतर पहले कितना है v। अगर हम कुछ और आवेश देंगे तो हमें v इंटू डी क्यू के बराबर कार्य करना पड़ेगा। अब आपका जो ये v है, v कितना है q बटे c इंटू डी क्यू। अब हमें आवेश टोटल कितना देना है, आवेश देना है 0 से q तक। तो संधारित्र को 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा, W समाकलन 0 से लिमिट Q और इंटू DW। अब DW की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है Q बटे C इंटू DQ। ठीक है ना। अब यहाँ से आपका C बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप समाकलन कर रहे हैं Q के सापेक्ष, तो 1/C बाहर, समाकलन 0 से Q इंटू DQ। Q की पावर कितनी है अभी 1 है, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस Q का समाकलन हो जाएगा Q² बाई 2
लिमिट है 0 से Q, लिमिट रख दीजिए 1/c। अब Q की जगह Q रखेंगे तो क्या बन जाएगा, Q²/2 ही रहेगा, माइनस Q की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 0/2। तो ये तो आपका 0 ही हो चुका है। क्या बचा है, केवल ये बचा है आपका W बराबर 1/2 और Q²/c जूल। भाई ये तो आपका 0 बन चुका है। आपके पास क्या बचा है, ऊपर Q²/2c, ऊपर Q²/2c, ठीक है ना। तो ये आपके पास कार्य आ चुका है। यह कार्य ही संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। यानी जो हमने कार्य निकाल लिया है, यह कार्य ही किसके बराबर है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U के बराबर। तो अब वो क्या होगा आपका, U बराबर बन जाएगा 1/2 Q²/c जूल, ठीक है ना इतनी बात। अब यदि मैं इसमें C बराबर Q/V रख दूँ, रखने पर तो क्या होगा, U बराबर 1/2 Q² और C की जगह क्या रखेंगे हम, Q/V। तो एक Q से Q आपका कट चुका है, V बचा, V कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो U बराबर आ जाएगा 1/2 Q × V। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन चुका है, ठीक है इतनी बात। फिर यदि मैं इसमें यदि Q बराबर CV रख दूँ, Q बराबर CV रखने पर तो U बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 Q की जगह क्या रखेंगे, C × V। एक B वहाँ पहले ही था, तो V × V क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 1/2 CV²। तो ये फॉर्मूला आपका है इम्पोर्टेंट, लास्ट वाला, यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका किसी भी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकल चुके हैं। पहला व्यंजक आपका यह है, दूसरा व्यंजक आपका यह है और तीसरा व्यंजक आपका ये। आशा करता हूँ अभी तक जितना आपको पढ़ाया गया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आपका इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो देखते हैं। अब अंतिम टॉपिक है आपका संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। अंतिम टॉपिक क्या है आपका, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ये टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो क्या होता है, माना संधारित्र की धारिता C तथा प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V हो, तब आपका जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी
संधारित्र की वो क्या होगी, U बराबर होगी 1/2 CV स्क्वायर, यही होगी ना। अब आप ये जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो कितनी होती है, वो होती है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही होती है ना। तो आप इसे यहाँ पर रख दीजिए, तो U बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2, C की जगह आपने क्या रख दिया, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब प्लेटों के बीच वैद्युत अक्षेत्र कितना होगा, प्लेटों के बीच वैद्युत अक्षेत्र आप जानते हैं कि प्लेटों के बीच विभवांतर V है और बीच की दूरी D है, तो E बराबर हो जाएगा आपके पास V अपॉन D, और यहाँ से आपके पास V बराबर निकल चुका है A इंटू D, तो ये V बराबर E इंटू D यहाँ पर आप रख दीजिए। अतः U इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। V की जगह आप क्या रखोगे, E रखोगे और D रखोगे, ऊपर से क्या है इसका स्क्वायर है, तो दोनों का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो एक D से आपका एक D कैंसिल हो चुका है। आपके पास जो U बराबर बचा है 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D और इंटू ई स्क्वायर, ये बचे हैं सभी। तो ये क्या है, संचित ऊर्जा। अब आपकी जो ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या होता है कि समांतर प्लेटों के बीच एकांक आयतन में उपस्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा है मैंने कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो आपका जब ऊर्जा घनत्व आप निकालोगे, क्या निकालोगे, ऊर्जा घनत्व U निकालोगे, तो वो क्या है, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा। मतलब ऊपर क्या है आपकी, ये स्मॉल U है, स्मॉल U इज इक्वल टू कैपिटल U बटे आयतन। आयतन क्या है आपका, अब जो कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो आयतन होता है वो अक्षेत्रफल इंटू प्लेटों के बीच की दूरी ये होती है। U आपने क्या निकाला है अभी, वो निकाला है 1/2, U इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E AD इंटू ई स्क्वायर, और बटे में क्या है आपका AD है, तो AD से AD कट चुका है, तो U इज इक्वल टू आ चुका है आपके पास 1/2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है ना इतनी बात। अच्छा, तो यही हमें सिद्ध करना था। यह है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, और इसे ही कहते हैं हम ऊर्जा घनत्व। यह सूत्र आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने को भी आया। तो यह आपका जो चैप्टर था, इसके लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो कोई थ्योरेटिकल प्रश्न हो, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे अलग आपको कुछ नहीं पूछा जाता, मैंने वो सभी आपको करा दिए हैं। अगली क्लास में इसके आप न्यूमेरिकल कराएंगे, उससे पहले आप सभी इसके सूत्र पढ़ लीजिएगा।
तो न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो, तो प्लीज़ सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो, तो उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी व्यक्तियों को, जितने भी बच्चों को आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।